हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। हम लोग ने केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया मेटल करोजन का। उसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग ने डाला है। उसमें हम लोग ने देखा था एटमॉस्फेरिक करोजन क्या होता है। ओके, अभी हम लोग जो है उसका सेकेंड टाइप करोजन का जो है वेट करोजन, उसको हम लोग बोलते हैं इमर्स करोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। ओके, ये तीन नाम है इसके। वो करोजन हम लोग अभी देखने वाले हैं, उसका नाम है वेट करोजन। वेट करोजन मतलब क्या होता है, देखो, करोजन विच इज ब्रॉट अबाउट थ्रू आयोनिक रिएक्शन व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स, यहाँ पे देखो, टू डिसिमिलर मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। मतलब क्या होता है, ये वेट करोजन में क्या होता है, दो डिसिमिलर मेटल जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम मतलब कोई भी मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, क्योंकि वेट करोजन लिखा है तो क्या आएगा यहाँ पे, लिक्विड मीडियम आएगा। ओके, तो कंडक्टिंग मीडियम में अगर वो दो मेटल जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे जो करोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेट करोजन, और उसको और क्या बोलते हैं, इमर्स करोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। ओके, अभी देखो ये जो वेट करोजन है इसके दो बेसिक टाइप है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा ये गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, लिक्विड कंडक्टिंग मीडियम होता है। ये लिक्विड कंडक्टिंग मीडियम में दो जो हमारे मेटल है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और सेकेंड जो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिंगल मेटल रहता है, सिंगल मेटल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, मतलब कोई भी मेटल होगा उस पे एटमॉस्फेयर में जो लाइक केमिकल हमारे इंडस्ट्री का जो वेपर्स जाते हैं इसमें हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में, उसका इफेक्ट होगा। जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसका इफेक्ट होगा। ओके, तो उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का जो इफेक्ट है वो सिंगल मेटल पे होता है, वहाँ पे जो करोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके, ये दो टाइप है। पहले हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो देखेंगे। पहले ये इतनी डेफिनेशन और ये दो टाइप लिख के लो, फिर हम लोग लेते हैं गैल्वेनिक सेल्स। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वेट करोजन। उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म में क्या था, अभी नाम में ही दिया है, हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते, निकल जाती है, बाहर निकलती है। ओके, तो वो रिएक्शन कैसे होती है, देखो, ये समझो हमारी ये स्टील की टैंक है कोई भी। ये स्टील की टैंक में हम लोग ने डाला है एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर रहता है जो एसिडिक फॉर्म में रहता है, वो वेस्ट हम लोग ने ये जो टैंक में डाला है, उसके अंदर हम लोग ने एक कॉपर स्क्रैप रखा है, मतलब एक कॉपर का टुकड़ा रखा है छोटा। ओके, तो अभी देखो इसमें क्या होगा, ये जो एसिडिक इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जैसे वर्क करेगा। ओके, देन हमारा जो स्टील टैंक है ये होता है हमारा एनोड, और ये जो कॉपर है ये होगा हमारा कैथोड। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, देखो, हाइड्रोजन लिबरेशन मैकेनिज्म इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो स्टील टैंक है, मतलब हम लोग उसके बोलेंगे एफी क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एफी मतलब क्या, मेटल है ना कोई भी, एफी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, मतलब वहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन ये कैथोड थ्रू एनोड के पास से, मतलब ये एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रोलाइट से पास होते होते कहाँ पे आएंगे, ये हमारे कॉपर तक आएंगे, मतलब कॉपर थ्रू यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोलाइट से पास होते हुए यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, कैथोड तक। कैथोड कौन सा है हमारा, कॉपर स्क्रैप जो है हमारा वो कैथोड है। ओके, अभी नेक्स्ट रिएक्शन कैसे होगी, देखो, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉपर में, कॉपर के पास हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी ये जो हाइड्रोजन है हमारा वो क्या करेगा, एफी ने जो दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मतलब क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, नाम में ही लिखा है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो चाहिए ना रिएक्शन में।
ओके, तो आयन ने दिए हुए, Fe ने दिए हुए वो दो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, हमारा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। ये दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, मतलब हमारे पास क्या बचेगा, हाइड्रोजन गैस बचेगा, जो कि गैस है हमारा, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या करेगा, बाहर इवॉल्व होगा, निकल जाएगा वो स्टील टैंक से बाहर बबल फॉर्मेट में। ओके, तो ये रिएक्शन नेट में कैसी, पूरी रिएक्शन देखो कैसी आती है। अगर Fe हमारा आयन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग को Fe का आयन मिलता है। ओके, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उसमें से इवॉल्व होती है। ओके, समझ में आया। तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल एक्शन। ओके, जो हम लोग ने टाइप्स देखे थे ना, वेट कोरोजन के दो टाइप देखे थे, गैल्वेनिक एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो गैल्वेनिक में क्या आता है हमारा, हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है। ओके, अभी ये रिएक्शन, ये जो डायग्राम है लिख के लो, रिएक्शन लिख के लो, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। वेट कोरोजन का सेकेंड मैकेनिज्म है हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अभी हम लोग ने कौन सा देखा था, हाइड्रोजन इवोल्यूशन देखा था। ओके, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन नाम में लिखा है, देखो वहाँ पे क्या लिखा था, हाइड्रोजन इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होता है, निकल जाता है बाहर। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मतलब वो क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, अभी देखो ये समझो हमारा आयन सरफेस है, ये आयन का कोई भी टुकड़ा है, इसके ऊपर का ये जो है वो हमारा ऑक्साइड फिल्म है। ओके, क्या है, ऑक्साइड फिल्म। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये ऑक्साइड फिल्म जो रहती है उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, वो पोरस हो जाती है। पोरस हमने देखा था ना। ओके, तो ये क्रैक्स की वजह से क्या होता है, ये जो वहाँ पर अभी ये जो ऑक्साइड लेयर है उसके ऊपर ऑब्वियसली रस्ट प्रेजेंट होगी। ओके, ये क्या है, रस्ट है। ओके, अगर उसका कांटेक्ट आया हमारे वाटर ड्रॉपलेट से, इसके ऊपर अगर पानी की बूंदें जब गिरती है, पानी की बूंद अगर जाती है, पानी जब जाता है तो क्या होता है, ये ड्रॉप ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये जो एक्टिव हो जाती है। ओके, तो ये जो ब्रोकन फिल्म है मतलब क्रैक्स गए, ये क्या करेगी, हमारा एनोड की तरह वर्क करेगी रिएक्शन में। ओके, और जो हमारा ऑक्साइड फिल्म है, जो ऑक्साइड लेयर है, वो क्या करेगा, एज अ कैथोड वर्क करेगा। अभी रिएक्शन यहीं पे होगी, किस किस की रिएक्शन होगी, देखो एनोड मतलब क्या, ये जो हमारा ब्रोकन सरफेस है इसकी ऑक्साइड फिल्म है यहाँ पे इसकी, और क्या है, ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब H2O और ऑक्सीजन, इन सब की रिएक्शन होगी किसके साथ, ये हमारा आयन है ना, आयन के साथ। ओके, अभी देखो रिएक्शन होगी कैसी। फर्स्ट स्टेप आती है रिएक्शन की, पहले ऑक्सीडेशन रहती है। हमने हाइड्रोजन इवोल्यूशन में भी देखा था कि ऑक्सीजन रहता है, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहती है। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या, हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, लॉस करता है। ओके, तो यहाँ पे लॉस किए रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ओके, तो ये हमने पहले भी देखे थे, उसको एक्सप्लेन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो ड्रॉप ऑफ वाटर है हमारा मतलब क्या है, H2O। ये H2O क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है, एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है ना, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लॉस किए हुए उसको क्या करेगा, गेन करेगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, वाटर ड्रॉपलेट, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन होने के बाद हम लोग को मिलेगा OH ग्रुप मिलेगा 4 टाइम्स। क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH मतलब क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगा, ये जो आयन है हमारा, ये ऑक्साइड फिल्म है, ये आयन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद देखो यहाँ पे हम लोग को मिला था ना Fe2+ की रिएक्शन होगी इसके साथ, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्शन होने के बाद हम लोग को मिलता है फेरस हाइड्रोक्साइड। ओके, फेरस हाइड्रोक्साइड को अगर हम प्रॉपर कंडीशन मिली, प्रॉपर फिर से ऑक्सीजन के साथ उसका कांटेक्ट हुआ, ड्रॉपलेट के साथ, वाटर ड्रॉपलेट के साथ उसका कांटेक्ट हुआ, तो क्या करेगा, ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है फर्दर रिएक्शन करके हम लोग को फेरिक ऑक्साइड
देगा। फेरिक ऑक्साइड डिकम्पोजिशन अगर उसका होता है तो ये हम लोग को मिलता है Fe2O3, जो होती है हमारी येलो कलर की रस्ट होती है, पाउडर रहती है, येलो रस्ट हम लोग को वहाँ पे मिलती है। मतलब ये करोजन होने के बाद, ये पूरी रिएक्शन होने के बाद फाइनल स्टेज में हम लोग को क्या मिलता है, ये जो येलो कलर का जो रस्ट रहता है वो मिलता है। ओके, तो रिएक्शन में फर्स्ट क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंड में रिडक्शन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं वो गेन किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलता है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलता है, उसका रिएक्शन होता है हमारे आयन से। आयन आप लोग बोलो क्यों, और स्टील आप लोग बोल सकते हैं उसको। उसके साथ रिएक्शन हो जाने के बाद हम लोग को हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्शन होती है, इसके वजह से हम लोग को हाइड्रोक्साइड मिलता है। ध्यान में रखो, सल्फाइड के साथ रिएक्शन होती तो सल्फाइड मिलता। ओके, वो ध्यान में रखो, नाम ये हाइड्रोक्सी है, इसके वजह से हम लोग को क्या मिला, फेरस हाइड्रोक्साइड। ओके, फेरस हाइड्रोक्साइड की अगर आगे चल के और रिएक्शन बढ़ी, उसको प्रॉपर कंडीशन मिली, प्रॉपर वाटर ड्रॉपलेट भी मिला, ऑक्सीजन के साथ भी उसकी रिएक्शन हुई, तो उसके बाद हम लोग को मिलता है फेरिक ऑक्साइड, और वो उसका डिकम्पोजिशन होके आप लोग को क्या मिलेगा, येलो कलर की रस्ट मिलती है, जो आयन में और स्टील टैंक में मिलती है। ओके, ध्यान में आया ये। अब ये क्या करो, ये जो आपका डायग्राम है वो लिख के लो, और ये जो रिएक्शन है बस वही लिख के लो। रिएक्शन मेन तो हम लोग की रिएक्शन है, MCQs में तो रिएक्शन ही आने वाले, बाकी कुछ नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट है हमारे करोजन की, और 3 टाइप है, पिटिंग करोजन, वाटरलाइन करोजन एंड क्रीवाइस करोजन। पिटिंग करोजन फर्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये पिटिंग करोजन की डायग्राम है। कोई भी मेटल जो है उसमें क्या होता है, पिटिंग करोजन में मेटल के ऊपर जो है, ऊपर वाला जो लेयर है जहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे होल्स जनरेट होते और क्रैक्स जनरेट होते, तो वहाँ पे क्या होता है, पिटिंग करोजन होता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रहता है, मतलब यहाँ पे अंदर जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, यहाँ बाहर जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है जिसके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, मतलब होल्स अगर रहेंगे, कोई भी क्रैक अगर होगा तो वहाँ पे एयर कम जाएगी, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम ही होगा ना। और जो बाहर वाला लेयर है, ये हमारा जो ऑक्साइड फॉर्म है, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो वो जो बाहर वाला लेयर है वो हमारा एज अ कैथोड वर्क करेगा, और जो गैप है हमारा, क्रैक है, वो क्या करेगा, एज अ एनोड वर्क करेगा। और वहाँ पे क्या होगा, वो मेटल के ऊपर क्या हो गए, छोटे छोटे होल्स जनरेट हो गए, क्रैक्स जनरेट हो गए, उसको हम लोग बोलते हैं पिटिंग करोजन। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा 4th वाटरलाइन करोजन। वाटरलाइन करोजन मतलब क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग ने शिप्स में भी देखा होगा, नहीं तो बेसिक एग्जांपल हम लोग के घर में स्टील की टैंक वगैरह रहती है, उसमें अगर पानी भर के रखोगे, ये देखो ये हमारी स्टील की टैंक है, समझो उसमें पानी भर के रखा है, ज़्यादा दिन तक रखना है, एक दिन में नहीं होगा। ओके, तो ज़्यादा दिन तक हम लोग ने पानी भर के रखा, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो ऊपर वाला लेयर है पानी का, वो ऊपर वाले लेयर का डायरेक्टली कांटेक्ट आता है एयर के साथ, तो वहाँ पे जो ऊपर वाला पानी है, अपर सरफेस, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। ये जो ऊपर वाला है ना, वहाँ पे क्या रहता है, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये ऊपर वाला क्या करेगा, एज अ कैथोड वर्क करेगा। और अंदर वाला जो है, ये ऊपर, ये नीचे वाला जो है, उसके अंदर वाला, वहाँ पे लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो वो क्या करेगा, एज अ एनोड वर्क करेगा। तो आप लोग ने देखा होगा कि जब भी हम लोग पानी रखते हैं और कोई भी स्टील टैंक में ज़्यादा दिन तक पानी रह जाता है, तो ये एकदम सरफेस के नीचे ही हम लोग को क्या रहता है, रेड कलर की लेयर फॉर्मेशन होती है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे क्या हम लोग बोलते हैं, वाटर लाइन, मतलब पानी के लाइन के पास ही क्या होता है, करोजन स्टार्ट होता है। मतलब ये पानी, ये क्या करेगा, एज अ कैथोड, ऊपर वाला, ये अंदर वाला जो है एज अ एनोड वर्क करेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी,
तो यहाँ पे ये जो हमारे टैंक का जो सरफेस है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, रेड कलर का होने लगता है। वहाँ पे क्या होता है, करोजन होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर लाइन करोजन। उसका सेकेंड एग्जाम्पल भी है, शिप्स वगैरह रहते हैं, जो हमारे शिप्स रहते हैं वो हमेशा पानी में ही रहते हैं। पानी में रहने के वजह से क्या होता है, वहाँ पे उनका जो आउटर सरफेस जो है वहाँ पे क्या रेड कलर की लेयर होती है, वो भी क्या होता है, हम लोग का मेटल ऑक्साइड होता है। वहाँ पे भी कौन सा करोजन होता है, वाटर लाइन करोजन होता है। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिवाइस करोजन। क्रिवाइस करोजन में क्या होता है, हम लोग जॉइंट के लिए जो नट्स यूज़ करते हैं, नट्स यूज़ करके अगर उसका कांटेक्ट अगर वाटर ड्रॉपलेट से और ऑक्सीजन से आता है तो वहाँ पे क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, एक सेल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे रिएक्शन होके क्या होता है, वो जो नट होता है उसके ऊपर क्या होता है, करोजन होता है। उसका क्या होता है, करोजन होता है, वहाँ पे ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन होती है। आप लोग ने भी देखा होगा, जो हमारा गैस्केट्स होता है, मतलब जॉइन करने के लिए पैकिंग मटेरियल हम लोग जब मेटल के यूज़ करते हैं वहाँ पे करोजन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा रहता है, डिफरेंस रहता है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ओके, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो जॉइन वाले दो पार्ट जॉइन करने के लिए नट्स यूज़ करने की वजह से हम लोग उसकी वजह हम लोग वेल्डिंग यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो हम लोग गैस्केट्स यूज़ करते हैं वो नॉन मेटालिक फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सब कुछ चीज़ें जो है हम लोग इसको रोकने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ ये इतने ही है, करोजन के बस इतने ही टाइप है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को देखना है फैक्टर्स कौन कौन से करोजन के ऊपर इफेक्ट करते हैं और करोजन कैसे रोका जा सकता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग को, इसका ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट करना है। अभी बस इतना समझ के लो, ये करोजन के टाइप्स समझ के लो, डायग्राम्स ध्यान में रखो। ओके, रिएक्शन में पहले में जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन, हाइड्रोजन इवोल्यूशन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, ये जो दो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जो उसमें जो रिएक्शंस है, 3-4 पार्ट में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ध्यान में रखो, वही हम लोग को एमसीक्यूज में आने भी वाले हैं। ओके, इतना समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा क्वेश्चंस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो। कोई भी कुछ भी ये सेकेंड चैप्टर के ऊपर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछो, हम लोग ज़रूर उसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाएंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई करेंगे हम लोग 100%। ओके, थैंक यू।